अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज की ये वीडियो हमारे ही एक व्यूवर के सवाल पर बनाई गई है। जी तो उनका सवाल ये था कि साइनस की एलर्जी का वजीफ़ा बता दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको वजीफ़ा बताने से पहले ये बताना चाहूँगी कि साइनस होता क्या है। साइनस में नाक बहता है, पस आता है, सर पर बोझ आता है और नाक बंद रहता है। अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो या वदूद हो तो भी ये इन्फेक्शन होती है। साइनसाइटिस क्या है, सबसे पहले आपको ये समझा देती हूँ। साइनस का मतलब होता है कि जिस्म के अंदर कोई भी कैविटी या कोई भी खला जिसका सिर्फ एक ही सुराख हो जो जिस्म की किसी भी सरफेस के ऊपर खुल रहा हो। पैरानिसल साइनस से मुराद है कि हमारे नाक के इर्द गिर्द हमारी खोपड़ी के अंदर ऐसे खला मौजूद होते हैं जिनकी एक ओपनिंग नाक की कैविटी के अंदर खुल रही होती है। ये 4 किस्म के होते हैं: एथमॉइड साइनस, स्फेनॉइड साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस। फ्रंटल साइनस कौन सा होता है कि माथे के ऊपर जहाँ से नाक शुरू होता है उधर मौजूद ये होता है। मैक्सिलरी साइनस क्या होता है कि चीक्स के अंदर यानी हमारे गाल के अंदर होते हैं, नाक के अंदर उनकी ओपनिंग खुल रही होती है। एथमॉइड साइनस और स्फेनॉइड साइनस क्या होते हैं कि नाक की कैविटी की बैक साइड पे मौजूद होते हैं और ये भी नाक में ही ओपन होते हैं। इनमें इन्फेक्शन हो तो तकलीफ़ होती है, नाक बंद रहता है और मुसलसल सर दर्द रहता है और कैरा जैसी तकलीफ़ होती है, आंखों में दर्द होता है, आईब्रोज को दबाने से दर्द होता है। तो अगर ये सारी सिम्टम्स आप में मौजूद हों तो आप समझ लीजिए कि आपको साइनस का मसला है और आप जल्द ही किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करें। अब हम देख लेते हैं कि साइनस होने की वजूहात क्या हैं। गले की एलर्जी की वजह से भी साइनस हो जाता है, क्योंकि गले की एलर्जी की वजह से आपका गला बंद रहता है और किसी न किसी तरीके से ये आपके साइनस को डैमेज कर देता है। एलर्जिक कंडीशन में साइनसाइटिस हो जाता है, डीएनएस की कंडीशन में हो जाता है, गदूदें जम जाएं या कैरा आ जाए तो इस वजह से भी साइनस का मसला हो सकता है। साइनसाइटिस की 2 स्टेजेस होती है। अगर आपको ये मसले 12 हफ्ते से कम तक हैं तो हम उसको क्रॉनिक साइनसाइटिस कहते हैं, और अगर इस मसले को लगातार आप में पाए जाने में 12 हफ्ते से ज़्यादा अरसा गुजर गया है तो वो एक्यूट साइनसाइटिस हो जाती है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो नाक से खून, पीप, हल्का बुखार, सूंघने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इसमें आपको चाहिए कि आप पैनाडोल भी ले सकते हैं और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप स्टीम लें। आप गर्म पानी की भाप लें, उससे आपका नाक भी खुलता है और वो जब स्टीम आपके नाक में जाती है तो वो अंदर की गदूदों को भी पिघलाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। सबसे बेहतरीन इलाज और हल जो इसका है कि वो आप हर 2 घंटे के बाद 10 मिनट का लंबा सजदा करें। उससे एक ये भी होता है कि आपका सर नीचे की तरफ होता है तो वो आपका खून चलता है और आपका जो नाक बंद होता है उसको भी खुलने में आसानी होती है। दिमाग की तरफ प्रेशर पड़ता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाता है और उसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक सुकून मिलता है। इसके बाद अब मैं आपको एक मुजर्रब वजीफ़ा और टोटका भी बता देती हूँ। आप इसको या तो टोटका भी कह सकते हैं और या वजीफ़ा भी कह सकते हैं। नाक की एलर्जी से निजात का मुजर्रब वजीफ़ा और टोटका है। गौर से सुनिएगा। 1 चुटकी हल्दी लेनी है आपने, उस पर सूरत तारिक आपने पढ़नी है, ठीक है, एक दफ़ा। और उसके बाद आपने उसको घोल के नहीं पीना है, आपने उस हल्दी को चाटना है। अगर आपको ये मसला है तो आप उसको चाटेंगे और अगर किसी और को मसला है तो आपने उसको चटवानी है और ये अमल आपने 21 दिन के लिए करना है। टोटका आप दोबारा सुन लें। 1 चुटकी हल्दी लेनी है, उस पर सूरत तारिक पढ़नी है और उसके बाद उसको घोल के नहीं पीना, उसको चाटना है, ठीक है। 21 दिन के लिए लगातार आपने ये अमल करना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही जल्द बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा करामत साबित होगी। किसी को भी अगर ये मसला है तो ये ज़रूर करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।